हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिजी वर्ल्ड। फ्रेंड, केमिकल इक्विलिब्रियम की सीरीज़ में आज हम केपी और केसी के बीच जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको एक रिलेशन याद रखना है कि केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ये क्या है? आर टी की पावर, देखिए ध्यान देख लीजिए, आर टी की पावर है डेल्टा एन जी। ये आपको याद रखना है। डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी होता है कि नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। जैसे डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे हम? इसमें सबसे बड़ा काम यही है कि आपको डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है, एन प्रोडक्ट माइनस एन आर। और आपको एक बार ध्यान रखनी है कि ये गैसेस के मोलिक्यूल ही होने चाहिए। ठीक है, कैसे हो? गैस के मोलिक्यूल। ठीक है, के पी इक्वल के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन गिवन है 4NH3 प्लस 7O2 इक्विलिब्रियम में है 6 वाटर प्लस 4NO2। आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्या है? गैसेस में है। इन्होंने कहा कि कौन सा रिलेशन इनमें सही होगा। तो रिलेशन तो हम आराम से बता देंगे, के पी इक्वल के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब बात ये है कि डेल्टा एन निकालना है इस रिएक्शन के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एन? देखिए, प्रोडक्ट में कितने हैं? गैसेस के मोलिक्यूल है सारे। प्रोडक्ट में कितने? 6 वाटर के हैं एंड 4NO2, मतलब कितने हो गए? 10। कितने हुए ये? 10। और इधर कितने हैं? ये 11। तो यानी कि ये हो गया हमारा -1। डेल्टा एन जी कितना हुआ? -1 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है? के पी इक्वल के सी आर टी की पावर -1 होगा ना। डेल्टा एन की वैल्यू -1 है, और ये -1 जब नीचे जाएगा, इन्वर्स में है, नीचे जाके क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तब ये होगा के पी इक्वल के सी अपॉन आर टी। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, के पी इक्वल के सी अपॉन आर टी। ठीक, समझ आया आपको? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 का क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ के पी बाई के सी। आपको के पी अपॉन के सी की वैल्यू निकालनी है इस रिएक्शन के लिए। N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम में है 2NO। यानी कि मेन काम इसमें भी वही होना है। सबसे पहली बात आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब देखिए, हमें क्या निकालना है? के पी बाई के सी। के पी बाई के सी यानी कि इक्वल में क्या बचेगा? आर टी की पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पे भी डेल्टा एन कैलकुलेट करना है। डेल्टा एन कितना हो जाएगा? यहाँ पे गैसेस मोलिक्यूल 2 इधर है, और ऑक्सीजन का 1 और नाइट्रोजन का 1, यानी कि 2 इधर हो गए। 2 में से 2 गया 0। 2 माइनस 2 कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 0, यानी कि ये वाली टर्म कितनी हो गई? 0। ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? 1। यानी कि के पी अपॉन के सी इक्वल्स टू 1। ये कौन सा ऑप्शन है? ये है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, आपको एक रिएक्शन गिवन है 2N2O प्लस N2O4 इक्विलिब्रियम में है 3N2 प्लस 2H2O। गैस गैस सारे क्या है? गैस के मोलिक्यूल है। इसमें भी आपको क्या कैलकुलेट करना है? के पी बाई के सी ही कैलकुलेट करना है, के पी बाई के सी। इसका मतलब ये क्या होगा? आर टी की पावर डेल्टा एन। ये तो है। अब डेल्टा एन कितना है? प्रोडक्ट में कितना है? एन 3 तो N2 है, और 2 वाटर है, इनके कितने हो गए? 5। माइनस इधर कितने हैं? 2 और 1 3। ये हुआ हमारा इक्वल्स टू 2। यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 आर टी का स्क्वायर। देखिए, के पी बाई के सी कितना है? आर टी का स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये कौन सा है? ये ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कर लेंगे ना आप ऐसे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कहा इसमें, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन के पी इक्वल के सी। किस रिएक्शन के लिए के पी की वैल्यू के सी के इक्वल है, आपको ये बताना है। अच्छा देखिए, के पी इक्वल के सी कैसे आएगा? ये होता है के पी इक्वल के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। और अगर हमारी डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए, तब आर टी की वैल्यू क्या होगी? ओवरऑल 1। तब के पी इक्वल क्या हो जाएगा? के सी। ये हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा एन 0 कब होगा? डेल्टा एन 0 कब होगा? ये क्या होता है? एन
प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, बस आपको ये देखना है। अब देखिए पहली वाले ऑप्शन में 2NH3 है और इधर कितना है 4 है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं यहाँ पे कितना है 2 है और COCl2 1 है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है PCl3 कितना है, Cl2 2 है और रिएक्टेंट में PCl5 1 है। डी ऑप्शन देखिए 2 मॉलिक्यूल है HI के और H2 और I2 भी क्या है 2 हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी में ये 2HI थे ना, तो N की वैल्यू कितने 2 और इधर H2 प्लस I2 ये भी कितने हैं 2, तो 2 में से 2 गया कितना होगा 0, यानी कि ऑप्शन डी ही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि Kp इक्वल कितना हो गया Kc, RT की पावर 0, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 के इक्वल, देन Kp इज इक्वल्स टू Kc। ठीक है, ये होगा, ऐसे करना है आपको, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc Kp आर नॉट इक्वल, ये बताना है आपको। देखिए इस रिएक्शन में आपको बताना है कि इसमें Kp और Kc इक्वल नहीं है। अब देखिए Kp और Kc इक्वल कब नहीं होंगे। अच्छा, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था Kp इक्वल Kc कब था, जब RT की पावर क्या थी डेल्टा N की वैल्यू 0, यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में N की वैल्यू क्या हो सेम हो। इस केसेस में क्या था Kp इक्वल Kc होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, बस आपको देखना है नॉट इक्वल बताना है कि इसमें क्या बताना है नॉट इक्वल, तो अब देख लीजिए किस में नॉट इक्वल है। अच्छा ऑप्शन ए देखेंगे N2 और O2 प्रोडक्ट में और इधर 2NO, यानी कि यहाँ पे तो क्या है सेम है दोनों, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा। बी में देखते हैं SO3 और NO है 2 हो गए, और यहाँ SO2 और NO2 है ये भी 2 हैं, यानी कि सेम हो गए। ऑप्शन सी, वहाँ पे तो ऑप्शन सी ये वाला ऑप्शन करेक्ट ही था H2I2 इक्वल टू HI वाला, तो ये भी नहीं। आप डी देखिए 2N2O3, ये कितना है 2N2O3, ये हमारा UKPSC लेक्चरर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन लास्ट टाइम पे। और ये 4NO प्लस 3O2, इसका मतलब ये कितने हैं 2 प्रोडक्ट में, और यहाँ पे कितने हैं 4 और 3 7, तो डेल्टा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए 2 माइनस 7 यानी कि -5। इस केस में अगर रिलेशन देखें हम तो क्या बनेगा Kp इक्वल Kc RT की पावर -5, या फिर इसी बात को Kc अपॉन RT की पावर 5 ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।